गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बीकॉम सेकेंड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड प्रबंध का टॉपिक संगठनात्मक वातावरण का भाग सेकंड का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने भाग फर्स्ट में संगठनात्मक वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा और व्यावसायिक संगठन के वातावरण की प्रकृति का अध्ययन किया। इसी के क्रम में इसी अध्याय के अंतर्गत बाह्य या अनियंत्रण योग्य वातावरण उसके घटक। वास्तविक रूप में बाह्य वातावरण ही संगठन का वास्तविक वातावरण कहलाता है। इस वातावरण को हमने दो भागों में बांट कर अध्ययन किया जा सकता है। बाह्य वातावरण वह वातावरण होता है जिस पर कि किसी भी संगठन का या व्यावसायिक इकाई का कोई नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि उसके बाह्य वातावरण के अनुकूल ही किसी भी व्यावसायिक संगठन को या इकाई को उसके अनुरूप अपने आप को ढाल करके कार्य करना पड़ता है और इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति करनी पड़ती है। इस बाह्य वातावरण को हमने, जिसको हम अनियंत्रण योग्य वातावरण भी कहते हैं, इसके घटकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके घटकों को हमने दो भागों में बांट के अध्ययन कर रहे हैं। पहला है व्यष्टि अर्थात प्रत्यक्ष कार्रवाई अथवा कार्य वातावरण वाले घटक। ये घटक क्या हैं? जो बाह्य वातावरण संस्था की क्रियाओं तथा प्रबंधकों के अति निकट होता है और संस्था की कार्य प्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से सर्वप्रथम प्रभावित करता है, उसको व्यष्टि वातावरण या प्रत्यक्ष कार्रवाई या कार्य वातावरण के नाम से जाना जाता है। इस वातावरण के प्रमुख घटक निम्नानुसार हमने दर्शाए हैं आप ई कंटेंट में। पहला घटक है इसका व्यष्टि प्रत्यक्ष कार्रवाई एवं कार्य वातावरण का ग्राहक। दूसरा है प्रतिस्पर्धी। तीसरा है आपूर्तिकर्ता। चौथा है जनसमूह। हम इसका एक एक करके इसका वर्णन कर अध्ययन करेंगे। पहला है ग्राहक या उपभोक्ता। ग्राहक या उपभोक्ता वर्ग प्रत्यक्ष वातावरण का एक प्रमुख घटक है। ग्राहक कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला है उपभोक्ता ग्राहक, जिनमें हम उन वैयक्तिक ग्राहकों एवं घरेलू ग्राहकों को सम्मिलित करते हैं जो उत्पाद या सेवा का स्वयं उपभोग या उपयोग करते हैं। दूसरा है औद्योगिक ग्राहक, जिनमें उन ग्राहकों को सम्मिलित किया जाता है जो उत्पाद सेवाओं का क्रय उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग के लिए करते हैं। और तीसरा है पुनः विक्रय ग्राहक, जिनमें उन ग्राहकों को सम्मिलित किया जाता है जो उत्पाद सेवा का क्रय पुनः विक्रय हेतु करते हैं। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक, जो अन्य देशों में निवास करते हैं और उनमें भिन्न प्रकार के ग्राहक सम्मिलित होते हैं। अतः इन ग्राहकों के द्वारा जो हमने 4 प्रकार का वर्गीकरण ग्राहक या उपभोक्ता बताए हैं, इनसे पर किसी भी संगठन का या व्यावसायिक इकाई का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये प्रत्यक्ष रूप से क्या है कि बाह्य वातावरण के अंग हैं और संस्था को या संगठन को प्रभावित करते हैं। प्रबंधकों को अपने ग्राहकों के संबंध में सभी सूचनाएं एकत्र करनी पड़ती है। उन्हें उनकी आवश्यकताओं, रुचियों, पसंद नापसंद की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें उपभोक्ता ग्राहकों की आयु, लिंग, निवास, आय, पेशा आदि की भी जानकारी करनी चाहिए। दूसरा है इसका घटक प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटर्स। प्रतिस्पर्धी संस्थाएं वातावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। उनके संबंध में संपूर्ण जानकारी करना प्रबंधकों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है।
अतः प्रबंधकों को प्रतिस्पर्धी संस्था की नीतियों, योजनाओं, व्यूहरचनाओं, उनके उत्पादों, उनके मूल्य, गुणवत्ता, विश्वसनीयता आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ये प्रत्यक्ष रूप से कॉम्पिटिटर्स क्या है कि संगठन को प्रभावित करते हैं। तीसरा है आपूर्तिकर्ता, सप्लायर्स। संस्था के व्यष्टि या प्रत्यक्ष वातावरण में आपूर्तिकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संस्था की कुशलता को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये उत्पादों, सेवाओं के मूल्य एवं संस्था के लाभ को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। आपूर्तिकर्ता किसी भी संस्था के लिए आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति करते हैं, जिनसे संस्था में उत्पादों, सेवाओं के निर्माण एवं वितरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। अतः इनकी नीतियाँ, कार्यकलाप एवं व्यवहार संस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अतः इनका भी उनको ध्यान में रखना चाहिए किसी भी संस्था के प्रबंधकों को। चौथा है इसका व्यष्टि या प्रत्यक्ष कार्रवाई या कार्य वातावरण, जो कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है जन समूह, पब्लिक। कुछ जन समूह को संस्था के प्रत्येक कार्य वातावरण सम्मिलित किया है। जन समूह से तात्पर्य जनता के किसी ऐसे समूह से है जिसका किसी संस्था की उद्देश्य प्राप्ति की क्षमता में हित निहित है अथवा उस क्षमता को प्रभावित करने की स्थिति में है। हमने इन जन समूह को कई भागों में बांट के अध्ययन कर सकते हैं, जैसे वित्तीय जन समूह, इनमें अंशधारी, ऋणदाता, ऋण पत्रधारी, बैंक, निवेश संस्था आदि सम्मिलित हैं। दूसरी है संचार माध्यम जन समूह, इनमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी सम्मिलित है। तीसरा है सरकारी जन समूह, गवर्नमेंट पब्लिक्स, सरकारी संस्थाएं एवं अधिकारी जो सरकारी नीतियों एवं नियमों को क्रियान्वित करते हैं। आयकर एवं वाणिज्य कर अधिकारी, उत्पाद सुरक्षा जांच अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, उपभोक्ता संरक्षण जैसे कानून अधीन नियुक्त प्राधिकारी आदि ऐसे जन समूह में आते हैं। और चौथा इसमें नागरिक कार्रवाई जन समूह, इसमें जनता का प्रतिनिधित्व एवं संरक्षण करने वाले समूह सम्मिलित हैं। इनमें उपभोक्ता संरक्षण संघ, पर्यावरण संरक्षण संघ, अल्पसंख्यक संघ आदि हो सकते हैं। स्थानीय जन समूह, लोकल पब्लिक, इनमें उन लोगों को सम्मिलित किया जाता है जो संस्था के आसपास रहते हैं। और अगला है सामान्य जन समूह, इनमें उन लोगों को सम्मिलित किया जाता है जो संस्था के उत्पाद सेवाओं के उपयोग से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। ये सभी समूह संस्था को प्रभावित करते हैं। यही जन समूह संस्था की छवि एवं ख्याति की सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। ये इसे बना एवं बिगाड़ सकते हैं। अतः उनसे संपर्क बनाए रखना तथा उनकी समस्याओं, सुझावों आदि पर ध्यान रखना प्रबंधकों के लिए अपरिहार्य है। इस तरह से व्यष्टि घटकों में या प्रत्यक्ष कार्रवाई घटकों में या कार्य वातावरण जो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी संगठन को प्रभावित करता है कि 4 प्रमुख घटक हैं जो इनका हमने अध्ययन किया। दूसरा इसमें घटक है बाह्य ज्ञानांतरण योग्य वातावरणीय घटकों में समष्टि अथवा अप्रत्यक्ष कार्रवाई अथवा साधारण वातावरण। समष्टि या प्रत्यक्ष कार्रवाई वातावरण से तात्पर्य बाह्य वातावरण की उन शक्तियों से है जो संपूर्ण संस्थाई क्रियाओं को प्रभावित करती है। ये शक्तियाँ प्रबंधकों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराती हैं, किंतु साथ ही साथ अनेक चुनौतियों, संकटों को भी उपस्थित कर देते हैं। समष्टि वातावरण में अनेक प्रकार के वातावरण सम्मिलित हैं, जिनमें हमने विभिन्न 8 वातावरण घटकों का उल्लेख आपके कंटेंट में किया है। पहला है जनांकिकी वातावरण एवं उसके घटक। जनांकिकी वातावरण प्रमुख घटक है जनांकिकी या जनसांख्यिकी वातावरण। इस वातावरण का निर्माण मानव जनसंख्या संबंधी विभिन्न घटकों से होता है। इस वातावरण का अध्ययन करने के लिए हमने मानव जनसंख्या के निम्नलिखित पहलुओं का इसमें सम्मिलित करते हैं। जनांकिकी जनसमूह में जैसे जनसंख्या का आकार,
अर्थात कुल संख्या, जनसंख्या का निवास स्थान, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या की आयु वर्ग, जनसंख्या का लिंग, जनसंख्या की जाति एवं धर्म, जनसंख्या का शैक्षिक स्तर, जनसंख्या का धंधा पेशा, जनसंख्या का क्षेत्रीय स्वरूप। जनसंख्या संबंधी इन घटकों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की आयु, आय, शैक्षिक स्तर भी परिवर्तित हो रहे हैं। घरेलू इकाई का आकार एवं जनसंख्या का क्षेत्रीय स्वरूप। तो प्रबंधकों के लिए जनांकिकी का अध्ययन परमावश्यक है। इसके अनेक कारण हैं। सर्वप्रथम तो यह है कि वे मानवीय ग्राहकों की आवश्यक संतुष्टि द्वारा विपणन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, अतः उन्हें उनके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ऐसी जानकारी प्रबंधकों को अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है। दूसरा है इसका समष्टि या अप्रत्यक्ष कार्रवाई का घटक, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण एवं इसके घटक। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से तात्पर्य उस वातावरण से है जो समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों, आस्थाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों, जीवन शैली आदि घटकों से बनता है। इसमें इसके वातावरण के कुछ विभिन्न घटक इस प्रकार हैं, जैसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य एवं मानदंड, सामाजिक धार्मिक आस्थाएं, सामाजिक रीति रिवाज एवं परंपराएं, समाज की जीवन शैली, परिवर्तनों के प्रति समाज का दृष्टिकोण हैं, लोगों का आपसी व्यवहार एवं सहयोग का स्तर, सामाजिक वर्ग भेद तथा रंग भेद, समाज में लिंग भेद अथवा स्त्रियों की स्थिति, समाज में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान। अतः इन समाज में वरिष्ठ महिलाओं की स्थिति भी, इन सब जो हमने ये घटक बताए हैं सामाजिक सांस्कृतिक घटक, इनका ध्यान रखना, इनकी स्थिति का अध्ययन करना किसी भी व्यावसायिक प्रबंधकों का एक दायित्व है। और इनके अध्ययन के बिना किसी भी व्यूहरचना का निर्माण करते हैं तो वो संस्था क्या है कि सफल नहीं हो सकती। अतः ये इन घटकों का किसी भी प्रबंधकों को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए और अपने व्यवसाय या संगठन को चलाए रखना चाहिए। तीसरा घटक है इसका बाह्य, इसमें समष्टि या प्रत्यक्ष कार्रवाई का आर्थिक वातावरण एवं इसके घटक। आर्थिक वातावरण से तात्पर्य उन समस्त बाह्य शक्तियों से है जो किसी व्यावसायिक संस्था की कार्यप्रणाली एवं सफलता को आर्थिक रूप से प्रभावित करती है। इसके ऐसे वातावरण के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं, जैसे देश की आर्थिक प्रणाली अर्थात पूंजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी या मिश्रित आर्थिक प्रणाली। दूसरा इसमें घटक अर्थव्यवस्था की विकास की दशा, अर्थचक्र की दशा, मुद्रा प्रसार एवं मूल्य स्तर, कर ढांचा, ऊर्जा के स्रोत, मानव संसाधन विकास, आर्थिक एवं श्रम नीतियाँ। तो प्रत्येक देश के इन आर्थिक घटकों में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। प्रबंधकों को इन घटकों की स्थिति एवं होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते रहना चाहिए। चौथा घटक है इसमें प्राकृतिक वातावरण है इसके घटक। प्राकृतिक वातावरण से तात्पर्य उन प्राकृतिक घटकों में शक्तियों से है जो किसी संस्था के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं, जो संस्था कार्यकलापों को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक वातावरण के कुछ निम्नलिखित घटक हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं स्थिति अर्थात पेड़ पौधे, अन्य वन संपत्ति, जल एवं जल स्तर, खनिज पदार्थ जिसमें कोयला, लोहा, तांबा, खनिज तेल, नदियाँ, पहाड़, रेगिस्तान, जीव आदि की उपलब्धता एवं स्थिति। दूसरा जलवायु अर्थात सर्दी, गर्मी, वर्षा, वसंत आदि की स्थिति। प्राकृतिक परिस्थितियाँ अर्थात प्रदूषण की स्थिति, प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति, वायु, जल, शोरगुल, समुद्र आदि में प्रदूषण की स्थिति। अतः
आज विश्व के अनेक देशों में प्राकृतिक वातावरण में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। प्राकृतिक साधनों का विनाश हो रहा है। रासायनिक पदार्थ प्राकृतिक साधनों का स्थान ले रहे हैं। अतः अनेक दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। अतः प्रबंधकों को इन प्राकृतिक वातावरण एवं इसके घटकों का निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए और उनसे पूरी सूचनाएं एकत्रित कर अपनी नीतियों एवं व्यवसाय को संचालित करना चाहिए। और 5वां है इसमें तकनीकी वातावरण एवं उसके घटक। तकनीकी वातावरण से तात्पर्य उन शक्तियों एवं घटकों से है जो किसी संस्था के लिए तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं, अर्थात जो किसी संस्था में तकनीकों के उपयोग या तकनीकी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तकनीकी वातावरण के कुछ प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं, जैसे तकनीकों की उपलब्धता की स्थिति, तकनीकों के उपलब्ध विकल्प, उपलब्ध तकनीकों का स्तर, देश एवं विदेश में तकनीकी परिवर्तनों की गति, सरकारी तकनीकी नीति, तकनीकों के आयात निर्यात की स्थिति एवं व्यवस्था। अब ये इसके अनुसार ये उल्लेखनीय है कि तकनीकी घटकों का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। ये संस्था की आर्थिक स्थिति पर तो प्रभाव डालते ही हैं, साथ ही ग्राहकों, कर्मचारियों, समाज आदि पर भी गंभीर प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अतः तकनीकी घटकों के प्रभाव का बड़ी सूझबूझ से आकलन करना चाहिए। प्रबंधकों को उन प्रभावों को ध्यान में रखकर ही अपनी व्यूह रचना तैयार करनी चाहिए। 6वां है इसका घटक समष्टि अप्रत्यक्ष कार्रवाई का राजनीतिक वातावरण एवं उसके घटक। देश का राजनीतिक वातावरण व्यावसायिक संस्थाई क्रियाओं को प्रभावित करता है। ऐसे वातावरण का निर्माण जिन घटकों या शक्तियों से होता है उनमें से कुछ प्रमुख निम्नानुसार हैं, जैसे सरकार की राजनीतिक विचारधारा, जैसे प्रजातांत्रिक है या तानाशाही है, साम्यवादी है, फांसीवादी है। दूसरा इसमें लोक कल्याण एवं सामाजिक न्याय की विचारधारा, राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सैन्य नीति, विदेश नीति, सरकारी नीतियाँ, अफसरशाही, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। तो राजनीतिक वातावरण के ये सभी घटक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये संपूर्ण वातावरण को प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से देश की आर्थिक नीतियाँ राजनीतिक वातावरण के साथ ही परिवर्तित होती रहती हैं। अतः देश के आर्थिक कानून भी राजनीतिक वातावरण के अनुरूप बनते रहते हैं। अतः राजनीतिक वातावरण प्रत्येक व्यावसाय संस्थाई क्रियाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। अगला है इसमें 7वां वैधानिक वातावरण एवं इसके घटक। वैधानिक वातावरण से तात्पर्य उन घटकों या शक्तियों से है जो संस्थाओं के कार्यकलापों का नियमन करते हैं तथा अवांछनीय क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाते हैं। ऐसे वातावरण के प्रमुख घटक इस प्रकार से हैं, जैसे पहला है इसमें देश के संविधान के प्रावधान, निगमीय संनियम अर्थात कंपनी अधिनियम, सेबी और प्रतिभूति विनियमन अधिनियमन। इसमें अगला है व्यापारिक संनियम, आर्थिक संनियम, औद्योगिक श्रम संनियम, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। ये इस तरह के ये घटक ऊपर पढ़ने सभी घटक देश के वैधानिक वातावरण की रचना करते हैं और उनमें परिवर्तन करते रहते हैं। इनमें परिवर्तनशील वातावरण के अंतर्गत सभी व्यावसायिक संस्थाओं को अपने कारोबार का संचालन करना होता है। अतः इन सभी क्रियाओं का इसी वातावरण के द्वारा नियमन किया जाता है। अतः सही प्रबंधकों को अपने निर्णय इसी वातावरण की सीमा में रहकर ही करने पड़ते हैं। और अगला और अंतिम घटक है इसका अंतर्राष्ट्रीय वातावरण एवं इसके घटक। आधुनिक व्यवसाय का भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण हो रहा है। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण सभी देशों की व्यावसायिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। वर्तमान युग में अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के प्रमुख घटक हैं, जैसे विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक नीतियाँ, अन्य राष्ट्रों के साथ आपसी संबंध, विदेशी पूंजी की उपलब्धता,
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का स्तर, आयात निर्यात की संभावनाएं, अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के ये घटक मूलतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय करने वाली संस्थाओं को प्रभावित करते हैं, किंतु उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण के बढ़ते प्रभाव के चलते इन घटकों से सभी संस्थाएं प्रभावित होने लगी हैं। एक देश का सस्ता एवं अच्छा माल अन्य देशों में बेचा जा रहा है। ऐसे में सभी प्रबंधकों को अंतर्राष्ट्रीय वातावरणीय घटकों का अध्ययन करते रहना चाहिए। इस तरह से आज हमने आपको संगठनात्मक वातावरण के भाग सेकंड में बाह्य या अनियंत्रण योग्य वातावरण एवं उसके घटकों का हमने 2 वर्गों में बांट के अध्ययन किया है, जो एक तो प्रत्यक्ष घटक या व्यष्टि या प्रत्यक्ष कार्रवाई या वातावरण घटक, और दूसरा है समष्टि अप्रत्यक्ष या साधारण वातावरण घटक, जिनका हमने उन घटकों का वर्णन करके अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।